नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी ऊर्जा छिपी है जो कभी खत्म नहीं होगी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बायो एनर्जी की। यह ऊर्जा हमें पेड़ पौधों, जानवरों के अवशेषों और यहाँ तक कि हमारे कचरे से भी मिल सकती है। इसे हम बायोमास कहते हैं। लकड़ी, गोबर और फसलों के अवशेष, ये सब बायोमास के उदाहरण हैं। बायो एनर्जी दो तरह की होती है, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक तरीके से हम लकड़ी या गोबर जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन आधुनिक बायो एनर्जी में हम बायोमास से तरल, जैव ईंधन और बायोगैस जैसे आधुनिक ईंधन बनाते हैं, जो ज्यादा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ बायोमास की कोई कमी नहीं है। आज भारत बायो एनर्जी के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। हमारे देश में कुल ऊर्जा का लगभग 13% बायो एनर्जी से आता है, और तो और आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक बायो एनर्जी हमारी ऊर्जा जरूरतों का 45% तक पूरा कर सकती है। यह भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। बायो एनर्जी न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है, बल्कि प्रदूषण कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकती है। भारत सरकार ने बायो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए और 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल मिलाया जाए। इसके अलावा हम कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) को भी बढ़ावा दे रहे हैं। योजना है कि 2028 तक वाहनों के ईंधन में 5% सीबीजी मिलाया जाए। पर दोस्तों, रास्ता इतना आसान नहीं है। हमें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती है बायोमास की आपूर्ति सुनिश्चित करना। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बायोमास उच्च गुणवत्ता का हो और उसकी कीमत भी किसानों के लिए लाभदायक। दोस्तों, भारत के पास बायो एनर्जी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। सरकार ने कई पहल शुरू की है। हमें आपकी भागीदारी की जरूरत है। आइए भारत को बायो एनर्जी में विश्व गुरु बनाएं।